अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। हम पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो हमें कहा जा रहा है कि एक क्लास है जिसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। कंसिस्ट ऑफ से मुराद है, हमें ये बताया जा रहा है कि इस क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले जिक्र किया जा रहा है 8 चाइनीज गर्ल्स का, यानी इस क्लास में 30 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइनीज गर्ल्स हैं। अब चाइनीज गर्ल्स से मुराद है वो गर्ल्स जो चाइना से बिलोंग करती हैं। आगे लिखा हुआ है 3 मलई गर्ल्स। अब मलई से मुराद होते हैं वो पर्सन जो मलेशिया से ताल्लुक रखते हो। ये एक लैंग्वेज का नेम भी होता है जो बेसिकली इंडोनेशिया में भी कुछ जगह पर और मलेशिया में भी बोली जा रही होती है। अभी जस्ट आप समझने के लिए कर लें कि जो गर्ल्स हैं जो कि एज अ स्टूडेंट इस क्लास में मौजूद हैं ये मलेशिया से ताल्लुक रखती हैं। आगे लिखा हुआ है 1 इंडियन गर्ल। इंडियन गर्ल से मुराद है जो इंडिया से ताल्लुक रखती हो, यानी इस क्लास में अभी तक 30 स्टूडेंट में से 8 जो हैं वो चाइनीज गर्ल्स हैं, 3 जो है वो मलई गर्ल्स हैं और 1 इंडियन गर्ल है। आगे हम बात करते हैं तो आगे है 11 चाइनीज बॉयज। तो जिस तरह पहले बताया था कि इस क्लास के अंदर 8 चाइनीज गर्ल्स हैं, इसी तरीके से इसी सेम क्लास में 11 चाइनीज बॉयज भी मौजूद हैं। आगे लिखा हुआ 4 मलई बॉयज। जिस तरह पहले बताया गया था कि इस क्लास के अंदर 3 मलई गर्ल्स हैं, तो इसी तरीके से 4 मलई बॉयज भी मौजूद हैं। और एट द एंड लिखा हुआ है एंड 3 इंडियन बॉयज। तो इसी क्लास के अंदर एज अ स्टूडेंट 3 इंडियन बॉयज भी मौजूद हैं। यानी अगर आप इस 8 को, 3 को, 1, 11, 4 और 3 ये जो नंबर्स बताए गए हैं इन डिफरेंट स्टूडेंट्स के जितनी तादाद में ये मौजूद है इनको ऐड कर लें तो ये पूरे 30 बन जाते हैं। तो हमारे पास एक क्लास हो गई जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और वो 30 स्टूडेंट्स आप कह लें डिफरेंट, आप कह लें कंट्री से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये एक तरह का मैं यहाँ पर बता दिया है और उनकी तादाद भी हर एक पर्सन की अलग अलग, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग बता दी है। अब आगे लिखा हुआ है इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम टू टेक पार्ट इन अ सर्वे। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस क्लास में से किसी भी एक स्टूडेंट को चूज कर लें और वो भी रैंडमली चूज कर लें। किस लिए चूज करें? ताकि वो किसी एक सर्वे में पार्ट ले सकें। तो हमने क्या करना है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखानी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के होने के चांसेस। किसी चीज के जो होने के चांसेस होते हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे होते हैं, उसी आप कह लो वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी से डिफाइन कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं आपने प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखानी है या आपने कह लें चांसेस निकाल कर दिखाने हैं दैट द स्टूडेंट इज, कि जिस स्टूडेंट को चूज किया जाएगा रैंडमली इस टोटल 30 स्टूडेंट में से, पहले पार्ट के मुताबिक वो क्या हो, अ गर्ल, एक लड़की हो। तो आपको पहले पार्ट में ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज करें 30 स्टूडेंट में से तो क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कोई लड़की आए या कोई गर्ल वो चूज कर ली जाए, वो कोई गर्ल जो है हम रैंडमली चूज कर बैठे हैं। तो ये आपके पास पहले पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए पहले आप समझे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं किस फॉर्मूले की हेल्प से कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले वो फॉर्मूला लिख दूं, हम उसको समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए ये पार्ट्स बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया करेंगे, डिनोट किया करेंगे कैपिटल पी से, और आगे हम ब्रैकेट्स के अंदर इवेंट को डिफाइन किया करेंगे, ई फॉर इवेंट। इवेंट का मतलब है कि जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका जो आउटकम हुआ है वो पूरा मिलकर एक इवेंट है। जैसे अभी यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट देख लें, ये हो रहा है कि हम एक स्टूडेंट को चूज करने जा रहे हैं रैंडमली, और वो स्टूडेंट को जब हम चूज करेंगे वो गर्ल भी हो सकती है, वो बॉय भी हो सकती है, वो चाइनीज हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है, ये उसका आउटकम है। तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जो आउटकम आएगा ये पूरी का पूरा मिलाकर एक कहलाया जाएगा इवेंट। ये एक इवेंट हुआ है, ये आपने एक इवेंट करके देखा है। तो जब भी आपने प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी हो तो आप इस फ्रैक्शन की मदद से निकालेंगे। तो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा इसमें आप लिखा करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन इवेंट ई, फॉर सम इवेंट ई। और इस वैल्यू को आप डिवाइड किया करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
तो ये एक तरह का फॉर्मूला है, ये फ्रैक्शन आपको हेल्प किया करेगी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने में। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल से मुराद है कि जो आपको फेवर कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं। जिस तरह हम पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि हम जो स्टूडेंट चूज करेंगे किसी क्लास से वो गर्ल होनी चाहिए, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है कि वो गर्ल होनी चाहिए, ये फेवरेबल आउटकम है। तो हमने देखना है कि कितनी गर्ल्स टोटल मौजूद हैं इस स्टूडेंट के इस क्लास के अंदर, वो हमारी जो उनकी जो तादाद होगी वो कहलाई जाएगी फेवरेबल आउटकम। आउटकम का मतलब होता है जो नतीजे में मिल रही हो, जो रिजल्ट के तौर पे मिल रही हो। और इवेंट तो मैं आपको बता चुका हूं कि इवेंट से मुराद होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका जो आउटकम आता है वो एक्सपेरिमेंट और वो आउटकम मिलाकर ही एक पूरा इवेंट कहलाया जाता है। और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो क्या सकती हैं। जिस तरह देखिए यहां पर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो यही इसके पॉसिबल आउटकम्स है कि भाई आप जो भी करें आपके पास जो डाटा टोटल रहेगा, जो चीजें आ सकती हैं वो इन्हीं 30 स्टूडेंट में से आ सकती हैं। तो यही आपके टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स की है कि इन्हीं 30 स्टूडेंट में से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तो ये टोटल नंबर है। तो ऊपर जैसा आप वो वैल्यू लिखते हैं जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाह रहे होते हैं या जो आपके फेवर में होती है, उसी को हम फेवरेबल आउटकम कह रहे होते हैं। जैसे हम निकालना चाहते हैं कि क्या चांसेस है कि जब आप किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करें रैंडमली तो वो गर्ल है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। हम ऊपर जस्ट वो डाटा लिखेंगे जो गर्ल से रिलेटेड होगा, और नीचे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं जिसमें से ये आंसर्स आ रहे होते हैं, उन सबका मिलाकर जो टोटल बन रहा होता है वो आउटकम्स के तौर पर नीचे हम लिख रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभार नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम लोअर केस लेटर के से भी डिनोट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को कभी हम केस लेटर एम से भी डिनोट करते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के होने के चांसेस। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन पे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 2, हेड और टेल मिलाकर। तो अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 1 आउट ऑफ 2, यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड की निकालेंगे वो भी 1 आउट ऑफ 2, टेल आने की पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो वो भी 1 आउट ऑफ 2। तो इसका मतलब 50% चांसेस हैं हेड आने के भी और टेल आने के भी। तो यही चीज अभी आपको आगे और भी बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को समझ लिया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लिया। अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स चाहिए। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से मुराद है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो हमारे पास क्लास में कितने हैं? 30। तो आप सबसे पहले इस डाटा को लिख लें कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हैं? वो है 30। तो यही आपके पॉसिबल आउटकम है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 30 स्टूडेंट में से डाटा आ रहा है ना, ये इन्हीं में से कुछ ना कुछ होना है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी है या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी, आप जैसे भी यहाँ पर अपने क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे हैं। ओके, हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम किसी स्टूडेंट को चूज करें रैंडमली सर्वे के लिए तो वो एक गर्ल हो। तो हमें ये देखना है कि क्या क्या चीजें फेवर में जाती हैं कि कोई लड़की हो। यानी ऊपर जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे इसमें से ये देखें कि लड़कियां हैं कितनी। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि वो चाइनीज हो या कौन सी हो, बस उन्होंने कहा है कि वो लड़की होनी चाहिए। तो अब हम यहां से ऊपर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो वो कितनी है? आप देखें 8 तो चाइनीज गर्ल्स हैं, तो आप यहां पे लिख लें 8। 3 मलई गर्ल्स हैं, तो आप यहां पे लिख दें 3। 8 इंडियन गर्ल है, तो आप यहां पे लिख दें 1। इसके अलावा तो सारे बॉयज ही हैं। तो इसका मतलब 8 + 3 + 1 कितना होता है? ये हो जाएगा 8 + 3 11, और 11 + 1 कितना हो गया? 12। तो ये हमने ये दोनों चीजें निकाल ली। अब आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हो। तब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? कि जो स्टूडेंट आप चूज कर लें वो गर्ल हो। तो आप लिखें प्रोबेबिलिटी, आगे इसमें इवेंट की जगह पे लिख दें कि स्टूडेंट इज अ गर्ल, कि ये इवेंट है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा उसका आउटकम क्या होना चाहिए कि जो स्टूडेंट हो वो गर्ल आए जब हम चूज करें। तो ऊपर क्या आएगा? इसी फॉर्मूले को आपने देखना, ऊपर आना है फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल गर्ल्स हैं कितनी, यानी फेवर क्या हमें करता है कि कोई गर्ल आए, तो टोटल गर्ल्स हैं कितनी? तो वो है 12। तो ऊपर आप लिख देंगे 12, डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल ये गर्ल्स आ किस में से रही है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से आ रही हैं, जो कि कहलाती हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने? वो है 30। तो आप लिख देंगे 12 आउट ऑफ 30। अब इसको आप फर्दर जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लें। जैसे अगर में कैंसिल आउट होता है कर लें, तो 12 भी और 30 भी, ये आप कह लें दोनों 2 पर कैंसिल आउट होता है। आप कह लें पहले 2 6 टाइम्स 12 होता है और 2 15 टाइम्स 30 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 15। अभी भी देखें ये फर्दर जो कैंसिलेशन होती है, 6 और 15 दोनों 3 के टेबल पर आते हैं, 3 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो 3 2 टाइम्स 6 होता है और 3 5 टाइम्स 15 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आउट ऑफ 5। तो इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली चूज करते हैं और वो स्टूडेंट जो है गर्ल होनी चाहिए, उसके होने के चांसेस क्या है? 2 आउट ऑफ 5। तो इस तरीके से आपने ये बाकी पार्ट्स भी करने हैं। तो पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज नॉट अ चाइनीज। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखानी है कि अब अगर आपको स्टूडेंट चूज करते हैं इस क्लास में से तो वो चाइनीज नहीं आना चाहिए। अब चाइनीज ना आए इसका मतलब है ना तो चाइनीज गर्ल्स के लिहाज से आए ना तो चाइनीज बॉयज के लिहाज से आए, यानी चाइनीज ना हो, बेशक वो बॉयज में हो या बेशक गर्ल्स में हो, चाइनीज ना हो। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी पहले हमने अपना फेवरेबल आउटकम ढूंढना है। फेवरेबल आउटकम क्या है कि उन पर्सन को ढूंढना है जो कि चाइनीज ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दो स्टूडेंट्स दैट आर नॉट चाइनीज। तो हम यहाँ पर इस सेकंड पार्ट का स्टार्ट क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को तलाश करेंगे जो कि चाइनीज नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर नॉट चाइनीज, जो कि चाइनीज नहीं है, क्योंकि हमें फेवर यही करता है ना, हम उन स्टूडेंट्स को तलाश कर रहे हैं, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि जो कि चाइनीज ना हो। अब कौन कौन से चाइनीज नहीं है, देखिए पहले तो 8 चाइनीज गर्ल हैं, इनको तो शामिल नहीं कर सकते, जो ऑब्वियस बात है चाइनीज हैं। 3 मलाई गर्ल्स ये चाइनीज नहीं है, इनको यहाँ पर लिख लें। 1 इंडियन गर्ल ये भी चाइनीज नहीं है, इसको भी प्लस कर लें। 11 चाइनीज बॉयज तो ऑब्वियस बात है चाइनीज है, इसको छोड़ दें। 4 मलाई बॉयज ये भी चाइनीज नहीं है स्टूडेंट्स के तौर पर, तो इनको भी लिख लें। और 3 इंडियन बॉयज ये भी चाइनीज नहीं है, इनको भी लिख लें, क्योंकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि गर्ल्स हो या बॉयज हो, बस ये कह दिया कि चाइनीज ना हो। तो हमने जस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐड कर लेना, उनकी क्वांटिटी को, उनकी तादाद को, जो कि चाइनीज नहीं है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप इन सबको ऐड करें तो 3 + 1 कितना होता है 4, 4 + 4 कितना होता है 8, और 8 + 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। तो ये तो हमने ढूंढ लिया। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वो आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से मुराद है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हम आसानी से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पी फॉर प्रोबेबिलिटी, किसकी निकाल रहे हैं, नॉट अ चाइनीज। तो आप लिखें कि यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट नॉट अ चाइनीज, जो कि चाइनीज ना हो, इसका ये इवेंट हो रहा है, ये आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे एज आउटकम एक्सपेक्ट करें। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाइनीज नहीं है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो वो कितने हैं, वहां 11, तो ऊपर आ जाएगा 11। डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में से। तो ये स्टूडेंट जो हमने बताया कि चाइनीज नहीं है, किन स्टूडेंट में से मौजूद है, किन में से आ रहे हैं, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स हैं कितने क्लास में, 30। तो आप लिख देंगे 11 आउट ऑफ 30। तो ये हमारे पास हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। इससे ज्यादा 11 और 30 में कैंसिलेशन नहीं होती, तो हम भी इसको आगे नहीं करेंगे। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है कि जो स्टूडेंट आप चूज करेंगे इस टोटल क्लास में से, वो नॉट एन इंडियन बॉय, वो इंडियन बॉय नहीं होना चाहिए। यानी आपने ये पहले उन स्टूडेंट्स को यहां पर इकट्ठा कर लेना है जो कि इंडियन बॉय ना हो। यही आपके फेवरेबल आउटकम होंगे, क्योंकि आप जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं उनमें जो ऊपर चीज आपने लिखनी होती है इस फॉर्मूले के अंदर, फेवरेबल आउटकम होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब है जो आप चाहते हैं, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी के जो आप स्टूडेंट चूज करें वो इंडियन बॉय ना हो। तो आप पहले यहां पर उन स्टूडेंट्स को जमा कर लें जो कि इंडियन बॉय की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट को, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कि हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर नॉट एन इंडियन बॉय, जो कि इंडियन बॉय नहीं है। ठीक है, आप इसको इस डिस्क्रिप्शन को किसी भी तरीके से खुद भी मैनेज कर सकते हैं। अब वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडियन बॉय नहीं है, इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो सबसे पहले तो 8 चाइनीज गर्ल्स हैं, जाहिर बात है ये इंडियन बॉयज नहीं है, तो 8 लिखेंगे। आगे 3 मलई गर्ल्स हैं, ये भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो जाहिर बात है इनको लिखेंगे, +3 लिखेंगे। आगे इंडियन गर्ल है, जाहिर बात है इंडियन बॉय का कहा गया कि इंडियन बॉय नहीं होना चाहिए, तो इंडियन गर्ल तो हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर आप 1 को भी लिखेंगे। 11 चाइनीज बॉय भी इस कैटेगरी में आएंगे, आप इसको भी लिखेंगे। आगे 4 मलई बॉयज भी आएंगे, इनको भी आप लिखेंगे। और एट द एंड ये जो 3 इंडियन बॉयज हैं इनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है आपको जस्ट उन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि इंडियन बॉय ना हो। तो आपके फेवरेबल आउटकम यही है कि जो कि इंडियन बॉय ना हो। तो ये 3 इंडियन बॉयज तो बॉयज हैं, इंडियन बॉयज हैं, तो इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इनको ऐड कर लें, तो 8 + 3 कितना होता है, वो होता है 11। 11 + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। अब 12 + 11 आप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 23। और 23 में आप 4 ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 27। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने निकाल लिए, वो स्टूडेंट जो कि इंडियन बॉय की कैटेगरी में नहीं आते, इंडियन बॉय नहीं है। तो यहां तक तो आ गया। अब नीचे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखने होते हैं वो तो आपको पता ही है, वो 30 है, तो इसलिए उनको तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर पहले से लिखा हुआ है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं किसकी, इवेंट क्या है, नॉट एन इंडिया बॉय, तो नॉट एन इंडियन बॉय। तो आप यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में इवेंट की जगह पे लिखेंगे स्टूडेंट नॉट एन इंडियन बॉय, कि वो इंडियन बॉय ना हो। ठीक है, ये आप इवेंट के तौर पे लिखेंगे
अब आगे प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यानी वो स्टूडेंट्स की तादाद जो कि इंडियन बॉय की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, यानी इंडियन बॉय नहीं है, तो वो कितने हैं, वो हैं 27। तो ऊपर आप क्या लिख देंगे 27। नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनमें से स्टूडेंट्स जो है आ रहे हैं वो है 30, तो नीचे आप क्या लिख देंगे 30। अब आप देख लें अगर इनमें कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर दें, ये दोनों नंबर्स ऊपर नीचे कंप्लीटली 3 पर डिवाइड होते हैं, 3 9 टाइम्स 27 होता है और 3 10 टाइम्स जो होता है वो 30 होता है। तो ऊपर क्या आ गया 9 और नीचे क्या आ गया 10। इससे ज्यादा आप इनको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 9/10। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इसका मतलब ये जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के जो कि इंडियन बॉय ना हो, वो कितनी बनती है, वो बनती है 9/10। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में आपने फाइंड करके दिखाना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज यूरेशियन। तो यूरेशियन का क्या मतलब होता है, यूरेशियन का मतलब होता है जो मिक्स बैकग्राउंड से हों, यानी एशिया में से भी हों या यूरोप में से भी हों। यानी जैसे आप इस तरह मिसाल ले लें कि एक पर्सन है और उनके जो फॉर एग्जांपल मदर हैं वो एशिया से बिलोंग करती हैं और फादर जो है वो यूरोप से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे आप मिक्स जो है ना कल्चर वैल्यूज को जब मिलाते हैं तो इसको हम यूरेशियन बोल रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है कि ऊपर क्लास में से अगर हम किसी स्टूडेंट को चूज करें तो वो यूरेशियन हो, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको चाहिए क्या, आपको वो पर्सन चाहिए जो कि यूरेशियन हो। तो ऊपर तो ऐसे कोई भी पर्सन के बारे में डाटा नहीं गिवन जो कि यूरेशियन हो, जिनके बारे में स्पेसिफिकली बताया गया हो कि ये यूरेशियन है, तो ऐसा तो डाटा ऊपर है ही नहीं। तो इसका मतलब पार्ट नंबर 4 में आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर यूरेशियन। तो ऐसे तो कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं, ऊपर इसके मुतालिक कोई डाटा ही नहीं लिखा, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पे क्या लिखेंगे 0, क्योंकि अगर ऐसा डाटा ऊपर होता तो काउंट करते हैं ना। हमारी फेवरेबल आउटकम तो यही है कि हम जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं उसी की तादाद काउंट करते हैं। तो हम निकाल रहे हैं यूरेशियन की, तो यूरेशियन तो ऊपर कोई बताया ही नहीं गया उसके मुतालिक, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 0। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वो पॉसिबल आउटकम्स तो आपके पास पहले से मौजूद हैं, वो है 30। तो अब आप प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं इस फोर्थ पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे कि वो एक यूरेशियन हो, यानी जो स्टूडेंट आप चूज कर रहे हैं वो एक यूरेशियन हो। तो ऊपर आएगा इसी फॉर्मूले के मुताबिक, हम हर चीज इसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से मुराद है उन स्टूडेंट्स की तादाद जो यूरेशियन हैं, वो कितने हैं, वो है 0। तो ऊपर लिखेंगे 0। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, वो है 30, जिसमें से हम इस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 0/30 करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब इस इवेंट होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है, इसका मतलब इस इवेंट होने के कोई चांसेस नहीं है, यानी ऐसा होना कि आप किसी स्टूडेंट को चूज करें और वो यूरेशियन आए, ऐसा नहीं हो सकता, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0 आ रही है। तो यहां पर हमारे ये चारों के चारों पार्ट्स फिनिश हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया है और मैंने तमाम पार्ट्स को इसी फॉर्मूला की मदद से जो है सॉर्ट आउट किया है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।